नमस्कार दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी के सीधे आज के मुद्दे पर आते हैं। आज हम एक ऐसे स्टॉक का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं जिसने हाल ही में मार्केट में बहुत तगड़ी हलचल मचा रखी है, शुक्र फार्मास्यूटिकल्स। मार्केट में इसके बारे में तरह तरह की बातें और अफवाहें उड़ रही हैं, लेकिन आज हम भावनाओं या सुनी सुनाई बातों पर नहीं जाएंगे। हमारा फोकस एकदम क्लियर और ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। हम सीधे हार्ड डेटा, कंपनी के फाइनेंशियल्स और चार्ट्स के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई ये स्टॉक गणित के हिसाब से अपने मौजूदा स्तर से दोगुना होने का दम रखता है। हम यहाँ कोई राय नहीं थोप रहे हैं, बस हकीकत और तथ्यों को आमने सामने रख रहे हैं। अब देखिए, मार्केट में इस वक्त सबसे बड़ा और वायरल सवाल क्या है? यही कि क्या शुक्र फार्मास्यूटिकल्स का स्टॉक अपने मौजूदा 41.4 रुपीस के प्राइस से रैली करके सीधा डबल यानी 82 या 83 तक जा सकता है। रिटेल निवेशकों से लेकर मोमेंटम ट्रेडर्स तक हर किसी की जुबान पर बस यही सवाल है। अब अगर हम सिर्फ गणित लगाएं तो 41.4 का दुगना लगभग 82.8 होता है। बहुत आसान लगता है ना? लेकिन क्या शेयर बाजार ऐसे ही सीधे साधे गणित पर चलता है? बिल्कुल नहीं। इस सफर को पूरा करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स का एक साथ सही बैठना बहुत जरूरी है। तो आइए इस पूरी हाइप का एक सॉलिड रियलिटी चेक करते हैं। तो इस एक्सप्लेनर के लिए हमारा रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या ये स्टॉक सच में डबल हो सकता है। फिर हम कंपनी के असली वित्तीय डेटा को खंगालेंगे। इसके बाद इसके पॉजिटिव्स और रिस्क को तौलेंगे। फिर चार्ट्स पर महत्वपूर्ण तकनीकी स्तरों को समझेंगे और अंत में बाय, होल्ड या सेल के अलग अलग परिदृश्यों पर बात करेंगे। चलिए पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं। क्या ये स्टॉक वाकई डबल होगा? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें इसके हालिया मोमेंटम को बारीकी से समझना होगा। 126%। जरा सोचिए, ये कोई छोटा मोटा जंप नहीं है। पिछले सिर्फ एक साल के अंदर इस स्टॉक ने 17 रुपए के निचले स्तर से उड़ान भरी और सीधे 65 रुपए के पार अपना हाई बना दिया। यही वो शानदार 126% का मूव है जिसकी वजह से सारे मोमेंटम ट्रेडर्स इसे अपने रडार पर रखे हुए हैं। जब भी कोई स्टॉक नीचे से इतनी बड़ी और तेज छलांग लगाता है तो मार्केट स्वाभाविक रूप से अगले बड़े ब्रेकआउट की उम्मीद करने लगता है। लेकिन सिर्फ चार्ट की शानदार रैली को देखकर पैसा लगा देना एक बहुत ही खतरनाक खेल हो सकता है। और इसीलिए हमें अपने दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ना होगा, जो है कंपनी का वित्तीय डेटा। चार्ट से थोड़ा बाहर निकलकर अब समय आ गया है एक असली रियलिटी चेक का। ये डेटा काफी दिलचस्प है और सच कहूँ तो थोड़ा चौंकाने वाला भी। यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत है भारी अस्थिरता। दिसंबर 2025 की तिमाही देखिए, कंपनी ने 39 करोड़ रुपए से ज्यादा का शानदार रेवेन्यू रिपोर्ट किया। बहुत बढ़िया। लेकिन फिर अगली ही तिमाही यानी मार्च 2026 में क्या हुआ? रेवेन्यू अचानक धड़ाम से गिरकर सिर्फ 6 करोड़ के आसपास रह गया। और बात सिर्फ रेवेन्यू की नहीं है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट दोनों ही माइनस में चले गए। फिर जब हम जून 2026 की तिमाही पर आते हैं तो रेवेन्यू और भी सिकुड़कर करीब 5.4 करोड़ रह गया। हालांकि प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ी सी रिकवरी जरूर दिखी और वो पॉजिटिव जोन में आए। तो बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि कंपनी के प्रदर्शन में कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता नाम की कोई चीज नहीं है। एक तिमाही में ब्लॉकबस्टर नंबर्स और अगली में भारी गिरावट। अगर स्टॉक को सच में वो दोगुनी वाली छलांग लगानी है तो अर्निंग्स में ये स्थिरता लानी ही पड़ेगी, वरना ये रैली सस्टेन नहीं कर पाएगी। तो चलिए अब तीसरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं। हर कहानी के दो पहलू होते हैं, है ना? आइए इस बिजनेस के सकारात्मक पहलुओं और इसके सबसे बड़े जोखिमों को एक तराजू में रखकर तौलते हैं। एक तरफ हमारे पास कुछ बहुत ही सॉलिड पॉजिटिव्स हैं। कंपनी का अपना एक स्थापित फार्मा बिजनेस है जिसने साल भर में 61 करोड़ रुपए से ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया। और सबसे अच्छी बात, इनकी बैलेंस शीट पर लॉन्ग टर्म कर्ज सिर्फ 3 करोड़ रुपए के आसपास है। आज के समय में इतना कम कर्ज होना एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। लेकिन रिस्क वाले पल्ले में वजन काफी ज्यादा है। स्टॉक का पीई रेशियो 53 के पार है और पीबी रेशियो 20 से ज्यादा है। इसका सीधा सा मतलब है कि वैल्यूएशन बहुत ज्यादा खिंचा हुआ है। मार्केट ने पहले से ही ये मान लिया है कि कंपनी भविष्य में जबरदस्त ग्रोथ दिखाएगी। अब इसके साथ अर्निंग्स की अस्थिरता और एक स्मॉल कैप होने का लिक्विडिटी रिस्क भी जोड़ दीजिए। अगर आने वाली तिमाहियों में ग्रोथ थोड़ी सी भी लड़खड़ाई तो इन ऊंचे वैल्यूएशंस की वजह से स्टॉक में बहुत तेज और दर्दनाक करेक्शन आ सकता है। फंडामेंटल्स के बाद अब चलते हैं अपने चौथे हिस्से पर, महत्वपूर्ण तकनीकी स्तर। यही वो लेवल्स हैं जहां बुल्स और बियर्स के बीच असली जंग लड़ी जाएगी। चार्ट्स पर 4 सबसे क्रिटिकल लेवल्स हैं जिन्हें बारीकी से समझना होगा। सबसे पहला और बड़ा सपोर्ट 30 रुपए के आसपास है।
अगर मार्केट का मूड खराब होता है तो यही लेवल स्टॉक के लिए सबसे बड़ी ढाल का काम करेगा। दूसरा लेवल है 38 से 40 का जोन, जो अभी हाल फिलहाल में एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट बना हुआ है। अब आता है तीसरा और सबसे अहम लेवल, 44 रुपए का इमीडिएट रेजिस्टेंस। इस वक्त ये एक बहुत बड़ी दीवार है। जब तक स्टॉक भारी वॉल्यूम के साथ इस 44 के लेवल को तोड़कर ऊपर टिकता नहीं है, तब तक फ्रेश मोमेंटम की उम्मीद करना बेमानी है। और अंत में है 65-26 का वो लेवल जो इसका 1 साल का हाई है। सीधा सा गणित है, पहले 44 का रेजिस्टेंस टूटेगा, तभी 50 या उस 65 के लक्ष्य की बात की जा सकती है। ये 44 का लेवल ही तय करेगा कि आगे ब्रेकआउट होगा या फिर प्रॉफिट बुकिंग। तो अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर। इन सारे डेटा और लेवल्स को देखकर एक्शन क्या बनता है, बाय, होल्ड या सेल? चलिए डेटा के आधार पर ट्रिगर्स को समझते हैं। चलिए इन सिनेरियोस को बिल्कुल न्यूट्रल होके एनालाइज करते हैं। पहला सिनेरियो है बाय का। जो बहुत अग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए नई एंट्री लॉजिकल तभी लगती है जब स्टॉक उस 44 रुपए की दीवार को अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ तोड़ दे और वहां सस्टेन करे। दूसरा सिनेरियो है होल्ड का। मान लीजिए किसी ने इसे बहुत निचले स्तरों पर खरीदा हुआ है, तो ऐसे में ट्रेंड और सबसे जरूरी अगली तिमाही के नतीजों पर चील जैसी नजर रखनी होगी। जब तक सपोर्ट बचा हुआ है और बिजनेस रिकवरी की उम्मीद है, तब तक होल्ड करने का लॉजिक बनता है। तीसरा सिनेरियो है सेल का। ये ट्रिगर तब एक्टिव होता है जब स्टॉक अपने अहम सपोर्ट लेवल्स को तोड़कर नीचे फिसलने लगे और साथ ही कंपनी के अर्निंग्स भी खराब आए। हमेशा याद रखिए, कमजोर नतीजों के साथ इतना हाई वैल्यूएशन, मार्केट में इससे ज्यादा खतरनाक कॉम्बिनेशन और कोई नहीं होता। अब इस पूरी एनालिसिस का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? वो बस इस एक सिंपल से रूल में छिपा है। शेयर बाजार में हमेशा सबसे पहली प्राथमिकता अपनी कैपिटल यानी पूंजी को बचाने की होनी चाहिए। उसके बाद प्रॉफिट कमाने के बारे में सोचना चाहिए और अंत में लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का नंबर आता है। देखिए, गणित के हिसाब से तो स्टॉक का यहाँ से डबल होना बिल्कुल संभव है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मार्केट सिर्फ सिंपल मैथ पर काम नहीं करता। पिछला परफॉर्मेंस भविष्य की कोई गारंटी नहीं देता। अर्निंग्स में इतनी अस्थिरता और इतने हाई वैल्यूएशंस के बीच रिस्क मैनेजमेंट ही वो इकलौती चाबी है जो आपको बाजार में लंबे समय तक टिकाए रख सकती है। तो अब पूरी पिक्चर आपके सामने है। कंपनी के ऊपर नीचे होते फाइनेंशियल्स, वो स्ट्रेच्ड वैल्यूएशंस और चार्ट्स के सारे अहम लेवल्स एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ रख दिए गए हैं। डेटा बिल्कुल साफ कह रहा है कि यहाँ बड़े मौके भी हैं और उतने ही बड़े जोखिम भी। इन सभी फैक्टर्स को देखकर एक लॉजिकल नजरिए से क्या फैसला बनता है? कोई भी कदम उठाने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करना सबसे जरूरी होता है। इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। सीखते रहिए और डेटा को समझते रहिए।